Hello student, welcome to Aadhar City online class which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about some graphs which is related with motion, velocity, displacement and other etc. which is now consists with the part of chapter motion. Now let us start with the graphical representation of motion. आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि मोशन कैसे हो रही है. तो लेट्स स्टार्ट हियर. फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. दैट मीन कि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम हमें मिलेगा. इस टाइप से ग्राफ रिप्रेजेंट किया होगा. हमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, या वेलोसिटी को हमें फाइंड करना पड़ेगा. हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा. नाउ जो डिस्टेंस को हम वर्टिकली शो करेंगे और टाइम को क्या हॉरिजॉन्टली शो करेंगे. तो ये हमारा होता है इस एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को दिखाएंगे. इस साइड में हमारा टाइम बढ़ रहा है और इस तरफ हमारी डिस्टेंस क्या हो रही है, जैसे जैसे ट्रेवल हो रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है. सम ऑफ द डिस्टेंस दे कैन बी टेक व्हेन दे आर ट्रेवलिंग. नाउ let's start here. When s1 distance is travel by t1 time and s2 distance travel by t2 time, then what is the velocity of the object? तो फॉर्मूला है velocity is equal to distance upon time, that is same as speed is equal to distance upon time. तो s क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोला जाता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आप इसे बोल सकते हो. तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में हम निकालेंगे तो हमें क्या मिला, S1 और T1. दूसरी कंडीशन में S2 और T2. तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू S अपॉन T. दैट मीन की S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, दैट इज V इज इक्वल टू S2 माइनस S1, that means final distance minus initial distance divided by final time t2 minus initial time. This is the formula of getting velocity. How we will get velocity in distance time graph? Now this is the formula which is help to more. ये फॉर्मूला है जो आपको ज्यादा हेल्प करेगा. तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें क्या होता है डिस्टेंस और टाइम साथ साथ चलते हैं एक तरीके से कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रेवल होती है. आज सेकंड केस में आएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. तो यहां हमें क्या मिलता है, कर्व शेप मिलता है. चाहे हम इसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे या फिर हम इसको क्या करें, वर्टिकली देखें. तो इस टाइप की जो भी मोशन होती है, तो इस टाइप की जो मोशन के रिगार्डिंग जो वेलोसिटी डेवलप होती है, इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है. अब अगला जो हम ग्राफ देखने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता है, वर्टिकल लाइन पे हम लेते हैं वेलोसिटी को, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं टाइम को. आप सपोज कर रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो लाइन है यहां से पॉइंट ए और यहां से टी, तो ये दोनों क्या है, लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है तो इक्वल है. तो इस पे हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो S1 तक चलेगा, फिर सम ऑफ डिस्टेंस को और ट्रेवल करेगा तो S2 डिस्टेंस तक चलेगा. तो हम क्या करेंगे, S1 और S2 या A और B दो पॉइंट मान लेंगे और वहां से परपेंडिकुलर लाइन को क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे. जो नीचे की तरफ टाइम, जहां पे टाइम जोन है उससे क्या होगा, मीटिंग पॉइंट जैसे ही मिल जाएगा तो हम शेप देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा. नाउ लेट्स we can get usual distance of uniform motion. यहां से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वीटी ग्राफ में हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज
ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवल बाय ए। अब सेकेंड केस में आते हैं यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड जब मोशन होगी तो वहां पे हमें एसिल क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिला था, तो अब ये क्या होता है, ये इसका स्लोप होता है, ठीक उसी तरीके से इसका ये स्लोप होता है। ठीक है, अब स्लोप जो हमें फाइंड हो रहा है, तो स्लोप से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डाल देंगे और ये ग्राफ मेंटेन करेंगे। इस रेक्टेंगल के एरिया को निकालेंगे, इस टाइप के शेप का एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टाइप से अगर ग्राफ मेंटेन है तो वो उसमें आपको डिस्टेंस जब पूछेगा तो सीधे सीधे पूछेगा कि स्लोप के सहारे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। जैसे स्केटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्लैंट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो स्केट होकर के यहां से यहां तक आ रहा है, या ये कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन एंड देयर इक्वेशंस। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करने के लिए कह रहे थे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस आर द बेस्ड ऑफ बाय ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या जानना चाहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन के कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू यहाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है और t क्या है, टाइम है इन सेकेंड जो होता है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैलकुलेट करना है तो दैट मीन कि इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। थर्ड जो इक्वेशन है वो है 2as, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों के जो ये नेम है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये नेम याद नहीं किया, रिमेंबर नहीं किया, तो फिर आपको क्वेश्चन जब मिलेंगे तो अप्लाई करने में दिक्कत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां बार बार टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ पोजीशन और इक्वेशन ऑफ पोजीशन विथ वेलोसिटी रिलेशन बार बार वो देगा और आपसे कैलकुलेट कराएगा। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बाय द ग्राफ, लेट्स सी हियर। तो यहां पे एक ग्राफ मैंने बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है बी, और यहां पे एक इमेजिनरी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पे इमेजिनरी लाइन मिलाई है और इस पॉइंट को नाम दिया है डी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, ऑब्जेक्ट यहां से क्या करेगा, मूव होना शुरू करेगा। तो अब इसमें यहां से यहां तक जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। तो यहां पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो कौन सी होगी, u, इनिशियल वेलोसिटी। और जब ये इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी होगी यहां से यहां तक जाने में वो क्या होगी, v। अब फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, टाइम मिल गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है रन या फिर राइज अपॉन रन। ये होता है फॉर्मूला स्लोप का। जब हमें स्लोप मिलता है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट राइज अपॉन रन। राइज का मतलब है ऊपर की तरफ
एक तरीके से आगे की तरफ चलना, और जो रन कर रहा है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जो टाइम उसको लगेगा। तो यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है, स्लोप के सहारे ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्म में होगा, तो स्लोप जो हमारा ए बी होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वही हमारा स्लोप है। तो स्लोप जो आपको मिला, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप की जगह पे ए बी, तो हम रख दे रहे हैं पॉइंट ए बी। अब राइज कितना कर रहा है, राइज यहां से क्या हो रहा है, यहां से स्लोप से देखिए, स्लोप ये मिला, तो राइज कहां से हो रहा है, यहां से यहां तक तो रेस्ट है, रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऊपर की तरफ जैसे ही चलना शुरू किया तो बी डी हमारा क्या हो गया, राइज हो गया। तो हमारा अब नीचे की तरफ रन कितना हो रहा है, यानी ये पोजीशन